हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आप अगर एंजल नंबर्स बार बार देख रहे हो तो वो क्यों देख रहे हो। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है ना। एंड इस ये हमारे जो एंजल नंबर्स से रिलेटेड वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं, आप कैसे खुद समझ सकते हो कि आपके लिए इंडिविजुअली एंजल नंबर्स क्या मीन करते हैं। एक प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करो एंड यू विल गेट टू नो, है ना। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखें बिकॉज़ वो आपको बहुत सारी हेल्प करेगा खुद जानने में कि आपको आपके लिए एंजल नंबर्स क्या मीन कर रहे हैं। बट टुडे दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रीडिंग। काफ़ी कुछ मैं बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स एक्चुअली आपको क्या बताना चाहते हैं थ्रू एंजल नंबर्स। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं कि एंजल नंबर्स अगर आपको बार बार दिख रहे हैं 111 222 1212 1001, अगर ऐसे रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे मिरर नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है। बिकॉज मैंने एक्चुअली एंजल नंबर्स की जो पहला पार्ट था वीडियो का, उसमें मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है कि आप खुद कैसे जज कर सकते हो कि आपके लिए क्यों दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बट आज हम ये पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे कि अगर आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं उसका रीज़न क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स है, ऑल अबाउट दैट। हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि आपके देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ कप्स, जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ wands in reverse and the 10 of swords in reverse. ओके, आपको क्लियरली कार्ड्स दिख रहा है, होप या। ओके, एस ऑफ कप्स बहुत क्लियरली एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एंड देखो, ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए लव मीन करेगा, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन मीन करेगा, तो टेक एज इट रेजोनेट्स। मैं बार बार दोनों के एग्जांपल्स देना फीजिबल नहीं है, रीडिंग ही बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो मैं आपको जनरल एस्पेक्ट बताऊंगी एंड आपको वो समझ आ जाएगा, वो समझ आ जाता है, इतना सब अपने लाइफ के बारे में जानते हैं, है ना। नाउ एस ऑफ कप्स इज हियर विच टॉक्स अबाउट अ बिग न्यू बिगिनिंग कमिंग इन योर लाइफ। आइडली जब कप्स आ जाता है तो वो थोड़ा इमोशन से रिलेटेड होता है, कुछ ऐसा जो लव से रिलेटेड होता है जनरली। बट जो भी ये न्यू बिगिनिंग है ना, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आपको वो बहुत इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना जो आपका सोलमेट है। प्रोफेशन में देखो तो कुछ ऐसा काम करना जिसके जो आपका पैशन है, ऐसी चीज़ को पीछे छोड़ देना जो आप जिसमें आपका दिल नहीं लगता, या वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे अच्छा कुछ नहीं है तो कि जॉब स्विच कर जाना। तो कुछ न्यू चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में जो आपको ऐसी फीलिंग देगी ना कि आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, ना सिर्फ आपके अराउंड जो लोग हैं, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बट ऑल्सो बहुत पॉजिटिव खुद से रिलेटेड। एंड आपको बोला जा रहा है ना इस चीज़ में, एक जो सजेशन है कि आपको ना अपना सर्कल बढ़ाना चाहिए, नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हो सकता है वैसे आप अपने सोलमेट से मिल जाओ, वैसे नेटवर्किंग से हो सकता है कोई ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे, या तो आपको कोई सॉरी बोलने वाले हैं या आपको किसी को सॉरी बोलना चाहिए। यू नो इट बेटर बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। बट बहुत जल्दी कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, किसी चीज़ को लेके आप सेलिब्रेट करोगे, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। एंड एस ऑफ कप्स तो बहुत प्योरिटी की बात करता है। नंबर 1 आ गया, न्यू बिगिनिंग, बहुत सारा पोटेंशियल, इंडिपेंडेंस की बात करता है। एंड इट्स लाइक कोई डिवाइन गिफ्ट
एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, वो लिटरली आप बोलोगे, देखो गिफ्ट, मैं कोई भी वर्ड ऐसे नहीं यूज़ करती, मतलब आई एम वेरी सेंसिबल विद द वर्ड्स आई यूज़। आपको लिटरली लगेगा कि आपके लाइफ में ये गिफ्ट है यूनिवर्स का, कुछ ऐसी चीज़, एंड एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, आप गॉड से कनेक्टेड हो रहे हो। देखो मेरे को ये तो लग रहा है आपका इंट्यूशन तो बहुत अच्छा, हाई प्रीस्टेस का कार्ड वैसे ही आ गया है, या फिर आप उस टाइप के लोग हो जो ओकल्ट, मान लो एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, इन चीज़ों पे काफ़ी बिलीव करते हो। एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ की गाइडेंस ऐसे लोगों से लेते हो इन ऑर्डर टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, बट आपका भी इंट्यूशन अच्छा है, आप डिवाइनली बहुत कनेक्टेड हो गॉड से, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, एंड जो इमोशंस होंगे ना वो ओवरफ्लो करेंगे। मैं फिर से बोलूँगी, एक गिफ्ट आ रहा है आपके लिए। नाउ जस्टिस का कार्ड है, कर्मा, जो पास्ट में किया था गुड कर्मा, बैड कर्मा, जो भी था उसका रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले टाइम में, इसलिए आपको बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। एंड यूनिवर्स इस चीज़ को लेके बहुत फेयर होते हैं। आप ये देखो, ये जो फिगर है यहाँ पे जो स्केल है, ये जो तराजू है, आप देख रहे हो बिल्कुल बैलेंस्ड है, ऊपर नीचे नहीं है। तो जो भी किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। एवरी एक्शन दैट यू डू विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस। तो कार्मिक जस्टिस, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम है, किसी इंटरव्यू में, अपने वर्क लाइफ में, या फिर आप अपने लव लाइफ में काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे थे बट लोग रेसिप्रोकेट नहीं करते, आपको अवार्ड्स नहीं मिलते जो आप काम करते हो, रिवॉर्ड्स काइंड ऑफ यू कैन से, या फिर आप है ना बार बार कंपेटिटिव एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे हो बट वो आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, फाइनली जस्टिस मिलने वाला है। इट्स ऑल अबाउट कार्मिक जस्टिस। अगर आपका कोई लीगल काम चल रहा था, किसी लॉ से रिलेटेड कोई, या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा था, तो वो आपके फेवर में जा सकता है, ये भी बात हो रही है। तो ओनली थिंग जो आपको यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर आपका गुड कर्मा ऑलरेडी रहा है तो अपने गुड कर्मा को ऐड करते जाओ, और अगर इन केस कोई बैड कर्मा पास्ट में रहा है, प्लीज़ उसको नलिफाई करो, उसको काटो अपने पॉजिटिव कर्मा से, बिल्ड योर गुड कर्मा सच दैट ये ब्लेसिंग वो आपकी तरफ आ सके, उसमें ब्लॉकेज ना आए। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको एंजल सब, देखो अब ये नहीं बोल रही मैं आपको कि आपको हमें मतलब झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, बट जब कर्मा कार्ड आ जाता है ना, तो इस टाइम अगर झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, बहुत क्लियर है। तो प्लीज़ इस टाइम आप बचना। मतलब अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये देख रहे हो आपके लिए रेजोनेट करेगा। एंड सो इस चीज़, अगर आप इंटेग्रिटी से बढ़ते हो, ऑनेस्टी से किसी चीज़ में बढ़ते हो, 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यूनिवर्स आपको निराश नहीं करने वाले, ये आपको बोला जा रहा है, तो हैव दैट ऑन माइंड। हर किसी भी चीज़ को अपने रिजल्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको फेयर रहना है। एट द सेम टाइम कार्मिक लेसन की बात हो रही है, तो यूनिवर्स आपको ना बार बार ये भी कन्वे करना चाह रहा है, अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने पास्ट में देखो, आपके जो कार्मिक लेसन्स थे उससे सीखो कि जो चीज़ अगर वर्क नहीं कर रही थी वो क्यों नहीं वर्क कर रही थी, वहाँ से क्लू लो, वहाँ से वो लेसन लो, एंड फिर आगे बढ़ो, एंड आपको वो सक्सेस 100% मिलेगी, वो न्यू बिगिनिंग हो रही है। सो हैव दैट ऑन माइंड। एंड ये सारी चीज़ें ना आपको एक क्लैरिटी ला के देगी। किसी कोई जो इल्यूजन है, जो अनसर्टेनिटी है ना, जो कन्फ्यूजन है, वो आपकी लाइफ से जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। एंड सो मैंने तो एक्चुअली बता दिया कि किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से, दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में पढ़ने से बचना, ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ये भी आपको बोला जा रहा है। सो हैव दैट ऑन माइंड। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ द हाई प्रीस्टेस। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड आई वुड से, एंड कुछ बिकॉज ये मून से रिलेटेड है, तो कुछ 28 डेज़ का साइकिल है। हो सकता है 28 डेज़ में आप कुछ रिजल्ट्स देखो, या 28 डेज़ फिर 28 डेज़, कुछ ऐसा आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा। बेसिकली कुछ आपने ऐसा सोच रखा है ना कि ये चीज़ तो मेरे साथ हो ही नहीं सकती, लव बोल लो, प्रोफेशन बोल लो, जो भी बोलो जनरल लाइफ में, वो इम्पॉसिबल चीज़ अब पॉसिबल हो सकती है। ये एंजल नंबर्स आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ये बोलता है, बट ये कोई जादू नहीं है, आपकी एबिलिटी से हो रहा है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ये हो सकता है आप, कई बार हमें लगता है ना कि यार ये तो लक था,
कभी कोई ऐसे लक नहीं होता है, जो आपने पास्ट का कर्मा होता है ना, जो आपने पास्ट में मेहनत करती है वो की होती है ना, आप घूम फिर के वो आपके पास आता है, गुड बैड अगली, है ना। तो आप समझ रहे हो वो चीज़ है। मैं ये भी देख पा रही हूँ ना कि कोई आपको बहुत हेल्प करने वाला है, कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। पता नहीं आप वो हेल्प ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। कोई आपको कोई जॉब ऑफ़र दे दे, कोई रेफ़र कर दे, या फिर कोई किसी लव्ड वन से मिला दे, या फिर कोई आपको अपनी लाइफ पर्पस से मिला दे, कोई आपको वैसे गाइड कर दे। तो कोई आपको वो हेल्प मिलेगी, सो हैव दैट ऑन माइंड। एंड हाई प्रीस्टेस ये भी बता रहा है कि अपने जो आपके ड्रीम्स हैं उस पर ध्यान दो। आपको जो बार बार साइंस दिखते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम एंजल नहीं, जो नंबर्स के बारे में तो मैं आपको बता ही रही हूँ, कुछ ऐसी, किसी को फेदर्स दिखने लगते हैं, किसी को बटरफ्लाइज दिखने लगते हैं, अलग अलग चीज़ें। कोई मुझे बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर प्लेस का जो नाम उनको बार बार दिख रहा है, या किसी का नाम बार बार दिख रहा है। हर चीज़ों का एक सिग्निफिकेंस होता है। तो सिंस हाई प्रीस्टेस कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है उस चीज़ का सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में समझो। ये जो आपको बार बार साइंस दिखाए जा रहे हैं, सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं, या आपके सपने में कुछ आ रहा है, वो उसका ऐसा वो बेकार में नहीं है, कुछ तो लिंक है। उस चीज़ को, पॉइंट्स को कनेक्ट करो और समझो कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारा सपोर्ट होगा। अगर आप उस सपोर्ट को यूज़ नहीं करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम, मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम होगी, मतलब जब सपोर्ट होता है, एक तरह से हेल्प आ जाती है, एंड आप उसको रिफ्यूज़ कर देते हो, तो आप खुद का ही बुरा कर रहे हो ना। हेल्प, सपोर्ट फ्रॉम द राइट पर्सन इज़ नेवर बैड। देखो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होना इज़ गुड, बट एट टाइम्स हम ओवर ईगो में आके ना चीज़ें नहीं करते जो हमारे लिए वर्क नहीं करती हैं। यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स का तो सपोर्ट है ही, बट यूनिवर्स आपको इनडायरेक्ट सपोर्ट भेज रहे हैं थ्रू सम पर्सन। एक्सेप्ट दैट सपोर्ट, है ना। और इंट्यूशन को तो डेफिनेटली फॉलो करना है, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना। आपका दिल जो कह रहा है ना, जो इंट्यूशन कहेगा इस टाइम पे, वो बहुत सच होगा। तो उस चीज़ को अपने माइंड में रखना। अगेन, कोई भी, अब हाई प्रीस्टेस आपके लिए अपराइट में आया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव होती है उस चीज़ में मत पड़ना, किसी भी तरह की चीज़, क्योंकि वो आपको हार्म करेगा। तो नेगेटिव चीज़ 1000 चीज़ें होती है। मैंने कल भी अपने एंजल नंबर्स वाले उसमें बताया था, बट चलो मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी, फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो एनीवे, चलिए, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए रिवर्स में। ये क्या बता रहा है ना, कि आपको पहले ऐसा फील हो रहा था ना कि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी या आइडेंटिटी लूज़ कर दी थी। एक स्ट्रगल चल रहा था। आप टैलेंटेड तो हो, आप सुंदर तो हो, बट लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते। टैलेंटेड तो हो, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ राइट नहीं मिलती, आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है। वो सब चीज़ें लाइफ से ख़त्म हो रही हैं बहुत क्लियरली। कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, माइनर कॉम्प्रोमाइज़ है, बट वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में ओवर हो रहा है। आप चीज़ों की तरफ अग्रीमेंट आ रही है, लाइफ में पीस, सुकून, हार्मनी, वो है ना, आ रहा है फाइनली। एंड यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है ना कि थोड़े अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना अभी थोड़े टाइम, मतलब चलो हमेशा ही करना चाहिए, बट एटलीस्ट अभी तो कंट्रोल करके रख लो। बट हाँ, उस चीज़ को ध्यान रखना। बट ये सब चीज़ें ना आपकी लाइफ से फाइनली जा रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारा कोऑपरेशन आ रहा है। आपको बहुत फोकस्ड वे में चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज एक बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए। सो उस चीज़ को ध्यान में रखो। स्ट्रगल्स एंड हो रहे हैं। जिस चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल रहा था, उसका सल्यूशन आपके सामने ही है, आप उसे देख नहीं पा रहे, बस आपको बताया जा रहा है, आपको बार बार साइंस दिए जा रहे हैं, बट आप देख नहीं रहे हो। तो हैव दैट ऑन माइंड। एंड कुछ ऐसी चीज़ है ना जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, उसको इग्नोर मत करो, वो आपके लिए सही है। अगेन, वो सबके लिए अलग है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती क्या एग्जैक्टली, बट हाँ, उस चीज़ को इग्नोर मत करो। चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। यूनिवर्स वो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे जहाँ पे पीस होगा, हार्मनी होगी, मिसकम्युनिकेशन एंड हो रही है, स्टक फील कर रहे थे आप, वहाँ से निकल रहे हो, एक ग्रोथ आ रही है, एक ऐसा ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में जो मैंने बोला था ना, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा।
वो वाली बात है। एंड 10 ऑफ सोल्स का कार्ड जो है लास्ट वाला, वो आपके लिए रिवर्स में आया है। अगेन इट टॉक्स अबाउट एंड ऑफ स्ट्रगल। आप किसी पेन को लेके, किसी ग्रीफ को लेके, किसी दुख को लेके ना बहुत टाइम से बैठे हुए थे, वो चीज़ फाइनली आप लेट गो कर रहे हो, ये आपकी लाइफ से जा रही है ना। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहा है उसको जाने दो, तभी मैं ये न्यू ब्लेसिंग तुम्हें दूंगा या दूंगी। तो ना इट्स लाइक वो चीज़ आपको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में दुख ही दुख है, आपके लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता, क्या है ये सब चीज़ें ना। आप इन नेगेटिव चीज़ों से बेसिकली बाहर निकल रहे हो। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, यू आर राइजिंग अबव दोज प्रॉब्लम्स। आपके पीठ पीछे जो लोग बात करते थे, हेटर्स, कुछ लोग ऐसे बिचिंग करते थे, आप उस चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। वो ना ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे ये, एंड मुझे ये भी दिख रहा है ना, कुछ हार्डशिप्स थी, कुछ स्ट्रगल थे, आपने उनसे सीखा। आपके जो जो कुछ फियर्स थे, आप उससे ऊपर उठ रहे हो। बहुत लोग आप में से ऐसे भी हो जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि बस चीज़ें बहुत बुरी होने वाली थी एंड वो रह गई। मैं चलो वो वर्ड बार बार नहीं बोल रही, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाली बात बोल रही हूँ, या फिर अदरवाइज़ कुछ लाइफ में बहुत बुरा होना था ना, वो होते होते रह गया, आपको अभी पता नहीं है। तो वो चीज़ें ना, जस्ट से थैंक यू टू द यूनिवर्स, वो बोला जा रहा है आपके लिए। आपने एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर ना, वो बस प्रोटेक्शन मिली आपको यूनिवर्स से, ये बोला जा रहा है। एंड एक बहुत बड़ी रिकवरी हो रही है आपकी। अगेन कुछ लोगों के लिए हेल्थ की रिकवरी है, कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक से रिकवरी है, कुछ लोगों के लिए ये एक बैड सिचुएशन जो उनकी लाइफ में फाइनेंशियली या प्रोफेशनली चल रही थी, उससे रिकवरी हो रही है। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। यू आर राइजिंग अबव द एशेस लाइक अ फीनिक्स। तो जिस चीज़ को आप रेजिस्ट कर रहे हो, जो चेंज नहीं ला रहे हो, उसमें उसको लाओ। आपकी सफरिंग एंड हो रही है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और एंड मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग, बिग 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 ब्लेसिंग कमिंग फ्रॉम द एस ऑफ कप्स। ये सारी चीज़ें, ये वार्निंग्स थी, ये बताया जा रहा था आपको, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको, और इसलिए आप बार बार एंजल नंबर्स देख रहे हो, या काइंड ऑफ चलो मैं इसमें ये भी बोल देती हूँ कि इसमें जो आप साइंस देख रहे हो उनका ये मतलब है। सो अगेन मैंने बहुत स्पेसिफिक लव के लिए और करियर के लिए नहीं किया, अगेन बिकॉज ये बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग के लिए, तो आप जिस चीज़ से भी रिलेट कर पा रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, उसके लिए देखो, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आप अगर एंजल नंबर्स बार बार देख रहे हो तो उसका क्या मतलब है आपकी लाइफ में। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ एंजल नंबर्स के बारे में बताया था ऑलरेडी, एंड काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे एंजल नंबर्स को जज कर सकते हो ऑन योर ओन, कि आपके लिए वो क्या मीन करता है। काफ़ी डिटेल में बताया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगी। बट एनीवे, दिस इज़ द पिक अ कार्ड रीडिंग, कि अगर वो आपको नंबर्स बार बार दिख रहे हैं तो आपकी लाइफ में क्या मीनिंग है इसका। So let's start with the reading. 2 of Cups, Devil in reverse, Strength card, Tower, 3 of Pentacles. Okay. I'm sorry, मेरे को काफ़ी कोल्ड हो गया है। So yeah, अब देखो, see, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के लिए रीडिंग्स देखते हैं, बट जो भी है, ये तो मुझे बहुत क्लियरली सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में वो अगर ऑलरेडी है तो आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत डीप होने वाला है, कि फाइनली वो जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का जो यूनियन होता है ना, वो हो रहा है। वो बहुत क्लियर है यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट होगी इन टर्म्स ऑफ लव, और अगर चलो मैं दोनों चीज़ें बता दूंगी, वैसे आपको करियर से रिलेटेड भी एंड लव से भी रिलेटेड, बट आप ना इट्स लाइक एक ऐसी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर आप बिजनेस में हो और अगर आप वो उसके लिए मैं आप देख पा रही हूँ कि
स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। बहुत लोगों के लिए ये एक प्रपोजल, इंगेजमेंट, मैरिज की बात करता है। क्लियर सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है यहाँ पे। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी इक्वालिटी आ रही है, बहुत सारा रिस्पेक्ट लोग आपको देंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा इन योर लव लाइफ। अगेन मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी कि है ना आपकी लव लाइफ से रेजोनेट कर सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से वो कर सकता है। बट हाँ, यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत हाई है, तो मैंने आपको वो बता दिया। इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं सब कुछ ऐसे कि गोल गोल नहीं घुमा सकते, बट हाँ कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन बिटवीन टू पीपल ये दिख रहा है यहाँ पे। एंड टू ऑफ कप्स तो इक्विलिब्रियम की भी बात करता है, कि इक्वल गिव एंड टेक की भी बात करता है। सो देखो, सिर्फ प्रिडिक्शंस की बात नहीं होती टैरो में, इसलिए आपको ये भी एंजल नंबर्स आपको दिख रहा है, आपको कुछ साइंस दिए जा रहे हैं, तो आपको किस चीज़ को ध्यान में रखना है सच दैट वो चीज़ आपकी लाइफ में आए, वो भी तो बताते हैं ना। जो हम उनको तो इग्नोर कर देते, सिर्फ ब्लेसिंग्स में कॉन्सेंट्रेट करके बाद में उसी ब्लेसिंग को आप है ना उल्टा कर देते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप जाओ या बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर आप जाओ ना, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, इक्वली ट्रीट करना, इक्वल गिव एंड टेक। ये नहीं कि एक ही इंसान सारी एफर्ट्स डाल रहा है, दूसरा इंसान नहीं डाल रहा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट दैट। वीनस की एनर्जी आ जाती है तो आपकी लाइफ में लव, अट्रैक्शन, केयर, मतलब इमोशनली आप बहुत इवॉल्व हो रहे हो, एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जो ना लॉन्ग लास्टिंग होगा, जो पूरी लाइफ के लिए हो सकता है। मैंने आपको मैरिज से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड बात तो ऑलरेडी बता दी। अब यहाँ पे डेविल कार्ड है, ये सुनना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविल कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है, तो ये आपको क्या बोल रहा है? आपकी लाइफ में बहुत सारा क्योस, बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहा है अभी तक। आपको उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। आपने खुद को एक चेन से बांध रखा है। इट्स काइंड ऑफ जो आप एंजल से उतने मैं क्या बोलूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपकी बॉडी में, आपके अंदर, आपके सोल में एक एंजल भी होता है, एक डेविल भी होता है। तो आप हमेशा ना उस डेविल को उस एंजल के ऊपर हावी होने दे देते हो। किसी एडिक्शन में पड़ जाते हो, किसी ऑब्सेसिव एनर्जी में पड़ जाते हो, टॉक्सिक लोगों के साथ रहना, उनसे बातें करना, या फिर किसी की एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो जाना, ये सब दिख रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों से मैं दिख रहा है कि आइए आप इन चीज़ों से निकल रहे हो, बट आपको भी वो एनर्जी लगानी पड़ेगी। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं कि कैसे आप निकल सकते हो बार बार, बट शायद आप उनको देख नहीं रहे, बट बहुत जल्दी आप उनको देखोगे और आप वहाँ से निकलोगे। वो एक ट्रैप था आपके लिए, जो आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि आप वहाँ से निकल रहे हो। एक ऐसी अनहेल्दी अटैचमेंट थी आपकी लाइफ में जो फाइनली आप जाने दे रहे हो। अगर वो फ्रेंडशिप में है तो वो भी, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर की है या फिर किसी कोई लवर की है, एक डिटैचमेंट हो रही है जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी। मैं बार, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, जो अच्छी नहीं थी चीज़, उससे आप डिटैच हो रहे हो, उस एडिक्शन से, उस ऑब्सेशन से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत एडिक्शन हो गया है उन्हें अल्कोहल का, स्मोकिंग का, या बहुत ज़्यादा शुगर खाने लगे हैं। ये सब एडिक्शन ही होता है। फॉर या इन्फॉर्मेशन कि शुगर खाना बहुत अच्छा नहीं होता आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। ओवर ईटिंग, जंक फूड, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। तो ये काइंड ऑफ एडिक्शन ही होता है। एंड मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने एक बहुत बड़ा कुछ सच आने वाला है, एक रेवलेशन होने वाला है, जो 2 कार्ड से बहुत क्लियर दिख रहा है। डेविल इन रिवर्स, टावर कार्ड इन द अपराइट पोजिशन। उससे आपको समझ आएगा कि आपकी पावर क्या है। आपको बार बार यूनिवर्स कुछ साइंस देके, एंजल नंबर्स के थ्रू वो दिखाने की कोशिश करें। प्लीज़ आप वो समझो। ये जो लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रखा है ना दूसरे की वजह से, उसको जाने दो। आप ये लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, नहीं तो ना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लाइक कुछ ऐसा कर दोगे जो सेल्फ साबोटाजिंग होगा। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। प्लीज़ अंडरस्टैंड, किसी रिस्की बिहेवियर में नहीं पड़ना है आपको। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, डोंट फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। कुछ भी अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, उससे आप बाहर निकलो। ये आपको साइन दिया जा रहा है।
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। खुद को लिबरेट करो, उस चेन को तोड़ो टेम्पटेशन से। एक टेम्पटेशन, अब मैं हिंदी में कैसे इसको बताऊँ, मतलब किसी चीज़ से ओवर अट्रैक्शन हो जाता है ना, जो आपके लिए अनहेल्दी बन जाता है, वो उस चीज़ में पड़े हुए हो आप, तो आप उस चीज़ को ब्रेक फ्री कर रहे हो उस चीज़ से। बिकॉज ब्रेक फ्री कर रहे हो इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज ये रिवर्स में कार्ड आया है। चेन को तोड़ रहे हो, बाहर निकल रहे हो, जो इनर डीमंस हैं उनसे बाहर निकल रहे हो, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न आपकी लाइफ में चलता रह रहा है आपके माइंड में, उससे बाहर निकल रहे हो। इस टाइप की आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है ना, बिकॉज कुछ आपको ऐसा सच पता चलेगा ना कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप उस चीज़ को समझो। अगेन, लाइफ चेंज करने के लिए उस ट्रुथ का आप वेट नहीं करो, वो तो जब यूनिवर्स को करना होगा वो करेंगे 100%। बट आप अपनी लाइफ चेंज करो, इन सब चीज़ों से आप निकलो। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। पास्ट की किसी चीज़ से आप बंधे हुए हो, उस पैटर्न से, उस टाइप के पास्ट बिहेवियर से, या आपके अंदर भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जस्ट कास्ट इट ऑफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। And strength card again is a kind of soulmate energy. Strength card is a soulmate energy. So it tells that uh, आपके अंदर वो पेशेंस आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, अपने अंदर आप डेवलप कर रहे हो सच दैट आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल पाओ। क्योंकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, वो इतने उनकी लाइफ का एक वाइल्ड साइड होगा। तो अगर आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे किसी भी तरह, या फिर उनके साथ आप ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाओगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो वो चलेगा नहीं। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट वो होंगे। बट अगेन, स्ट्रेंथ कार्ड इज़ अबाउट पैशनेट लव दैट्स कमिंग इन योर लाइफ, अ काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव जो आप हमेशा अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एट द सेम टाइम बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आपकी जनरल लाइफ की भी बात कर रही हूँ। एंड ये जो आपका जो ये कॉन्फिडेंस होगा, ये जो पर्सनालिटी में चेंज होगा ना, इससे आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्टेड होंगे, नॉट जस्ट इन लव बट अदरवाइज ऑल्सो। कि लोग इम्प्रेस हो जाए, जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप बातें करते हो, तो उसके थ्रू कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इट्स ऑल्सो टेलिंग दैट कोई भी टाइप, किसी भी परेशानी है, कोई भी ऑब्स्टिकल है, आप उसको ओवरकम कर पाओगे। मुझे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर डाउट्स हैं किसी चीज़ को लेके ना, डर है, कुछ एंजाइटी फील करने लगते हो किसी एक चीज़ को सोच के, या लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को सोच के, पास्ट और द फ्यूचर। तो वो चीज़ें ना, आप उससे बाहर निकल रहे हो बिकॉज यू आर मास्टरिंग योर रॉ इमोशंस। मेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, एंड ये ऐसे ही आएगी। यू नीड टू मास्टर योर रॉ इमोशंस। अपने इमोशंस को टेम करो। एंड जिनसे भी आप इन्वॉल्व होना, जो भी, अब वो लव में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, प्लीज़ डोंट फोर्स थिंग्स। आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, आप किसी से ज़बरदस्ती काम करवाने की कोशिश करोगे, वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। आपको प्यार से करना है, जेंटली बोलना है, पोलाइटली बोलना है। रूड वे में करोगे कुछ नहीं आएगा, बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। तो आप उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। स्ट्रेंथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट दैट काइंड ऑफ पेशेंस। एक आप देख रहे हो यहाँ पे एक लेडी है, और वो ना उस शेर कितना अग्रेसिव होता है, तो उसका ना मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है, बट बहुत प्यार से, फोर्स नहीं कर रही है। उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन ही नहीं है, काम एक्सप्रेशन है। आप देखो इस कार्ड को, कितना काम एक्सप्रेशन है। तो आपको ये थोड़ा डिप्लोमेटिक तो बनना पड़ेगा ना लाइफ में, ये आपको बताया जा रहा है। एंड डिप्लोमेसी कुछ बुरी नहीं होती, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं ना, डिप्लोमेटिक हो बस। तो आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी डिप्लोमेटिक। सब लोग नहीं सीख पाते अपनी लाइफ में। मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही डिप्लोमेसी नहीं कर पाती, बट इट्स गुड फॉर लाइफ। आई सीन पीपल जो डिप्लोमेटिक होते हैं वो लाइफ में अच्छा करते हैं। सो या, एंड चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। एक आप ना थोड़ी आपकी जो इनर पावर है ना, उसको आप समझ रहे हो। और जब आप वो समझने लगोगे ना, तो दूसरे भी आपकी वो इनर पावर को रिकग्नाइज़ करेंगे। फिर लव में वो उस टाइप के लोग आपके पास आएंगे, राइट काइंड ऑफ पीपल, जो आपकी रिस्पेक्ट करें, जो आपकी पावर को समझें। एंड सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, तो वो है कि थोड़ा कन्फ्रंट करो ना अपनी लाइफ को, अपने इनर थॉट्स को। हर चीज़
प्रोक्रेस्टिनेट करके हम नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारा इनर बीस्ट भी होता है ना, उसको भी तो काम करोगे, राइट। एंड टावर कार्ड आ गया है यहाँ पे। अब टावर कार्ड आपको क्या बोल रहा है? इस एडिक्शन से निकलो। स्ट्रेंथ कार्ड से मैंने बताया कि आप थोड़ा फोर्स मत करो, डोमिनेट मत करो, नहीं तो ये टावर कार्ड आ जाएगा, ये टावर मोमेंट आ जाएगा आपकी लाइफ में, जहाँ पे ना किसी चीज़ को लेके, किसी ऐसी चीज़ को ले, इट्स बेसिकली कि, अब मैं कैसे बताऊँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसा सच बाहर आ सकता है जिससे आप ना ऐसे आपको लगे कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। अब वो आपके बारे में वो सच है या किसी और के बारे में सच है, बट उससे बहुत क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि कोई ऐसा इल्यूजन, कोई ऐसा ऑब्सेशन, कोई ऐसी टॉक्सिक एनर्जी में आप इतने ऑब्सेस्ड हो गए हो ना कि किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, कि वो आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एंड वहाँ पे कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, वहाँ पे आगे जाके कुछ सॉलिड नहीं होने वाला। उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। टावर कार्ड बहुत क्लियरली आपको ये बोल रहा है, एंड तब आपकी लाइफ में बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एंजल नंबर्स आपको बार बार ये बोल रहे हैं यहाँ से निकलो, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो सकता है बहुत से, अगेन मैंने बताया था हर एक नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, सबके लिए वो अलग मीन करता है, बट हो सकता है आपको 555 बार बार दिख रहा हो, बट डिफरेंट टाइप से साइंस अगेन वो सबके लिए डिफ़र करेगा, बट दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर, कि नहीं तो आप ना उस इमोशनल प्रेशर में चले जाओगे, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। एंड चेंज लाओ अपनी लाइफ में। ये चेंज आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, स्कैरी लगेगा, हो सकता है लाइफ की थोड़ी सिचुएशन ही चेंज हो जाए ऑल टुगेदर, बट उससे इस टाइप की ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी ना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। तो अब वो तो आपके हाथ में है ना। कुछ चीज़ों को लेके, कुछ ऐसी फॉल्स चीज़ों को लेके आपने इतने अनरियलिस्टिक बिलीव्स बना रखे हैं, इतनी अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि बस सपने ही देखते हो और उस पर काम नहीं करते हो आप, या फिर किसी इंसान को लेके आप किसी इल्यूजन में पड़े हुए हो एंड आप रियलिटी नहीं देखना चाहते बिकॉज आपको डर लगता है उस रियलिटी को देखने से। तो उस चीज़ को थोड़ा समझो, है ना, और पैसे थोड़ा ओवर स्पेंड करना कम करो। बहुत लोग आप बहुत ओवर स्पेंड करो, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत रिस्की चीज़ों में अपने पैसे लगा रखे हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज़ टेलिंग। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज़ हियर, सो दिस इज़ टेलिंग यू कुछ आपको सीखना चाहिए। अब वो आपके वर्क प्रोफेशनल लाइफ में कोई स्किल है जिसको अपडेट करना चाहिए, या फिर किसी इंसान को ऐसा रोल मॉडल मान के कुछ ऐसा सीखो, बट कुछ तो आपको सीखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, चाहे वो लाइफ स्किल्स है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल स्किल है, उससे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपको लोग आपको एक सेटिस्फैक्शन आएगी आपकी लाइफ में जब आप वो चीज़ करोगे। अगेन प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ नया स्किल सीख सकते हो, कोई नया कोर्स कर सकते हो, अपने क्वालिफिकेशन अपडेट कर सकते हो। लाइफ स्किल्स में बहुत लोग योगा, मेडिटेशन ये सब सीखने लगते हैं, वेलनेस में चले जाते हैं। हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है, हेल्थ अच्छी भी है तो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो फाइनली वो डिटॉक्सिफाई करने लगते हैं बॉडी को, एक्सरसाइज करने लगेंगे। ऐसी चीज़ें, ये सब सीखना ही होता है, ये सब अपनी लाइफ के बारे में आप सीखते ही हो। तो इट्स लाइक थोड़ा आप डेडिकेशन दो चीज़ों की तरफ, और आपकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड दिख रही है मुझे अदरवाइज़, क्योंकि ये तो बहुत ही प्यार तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। लाइक मैंने बोला ही था, सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं, आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जब तक आप इन चीज़ों से, जो मैंने पहले आपको बताई, नहीं निकलोगे तो आप यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करोगे। क्योंकि ये एंजल नंबर्स आर नॉट जस्ट अबाउट ब्लेसिंग्स के आपको इंडिकेशन देते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको वेकअप कॉल भी देते हैं कि तुम ये करोगे तो ये हो रहा है, ये करोगे तो ये हो रहा है। मैंने आपको कल बताया भी था कि आप कैसे पॉइंट्स को कनेक्ट करके कैसे खुद के लिए समझ सकते हो कि एंजल नंबर्स या साइंस जो आपको दिख रहे हैं बार बार क्या मीन करते हैं। तो वो चीज़ भी आप करना, बट दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखते हैं
एंजल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल 1111, 2222, 1212, 1001, ऐसे सारे नंबर्स जिनका एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है, वो आपको बार बार दिख रहे हैं। एंड ये ऐसे ही नहीं दिख रहे, बेसिकली ये बोला जाता है कि ये आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रहे हैं, एक सिग्निफिकेंस है इसका आपकी लाइफ में कि दिख रहे हैं तो आखिर इसका कुछ मीनिंग तो ज़रूर है। एंड ये चीज़ मैंने आपको, ये सेकंड पार्ट है हमारे वीडियो का जो उस पर मैं पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, बट अदरवाइज़ फर्स्ट पार्ट में मैंने एंजल नंबर्स के बारे में सारा कुछ बताया है। ये भी बताया है कि आप खुद कैसे समझ सकते हो कि अलग अलग एंजल नंबर्स आपके लिए क्या मीन करते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग कि यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या वार्निंग्स आ रही हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जो आपके एंजल नंबर्स के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, आप तो वो वाले लोग हो जो 11 काफ़ी बार आपको दिख रहा होगा। 1 यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है। 4 नंबर भी बहुत, 444 भी शायद बार बार दिख रहा हो। बट एनीवे, हम किसी एक नंबर से इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ये कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये तो मतलब इट्स अ जनरल रीडिंग। सो जो आया वो मैंने आपको इससे बता दिया। बट हाँ, आपके लिए एंजल नंबर्स क्या मीन कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, भाई बहुत सारे लोग, आप ऐसे लोग हो जो शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो बहुत टाइम से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि ये जजमेंट कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो आप शादी के लिए प्रे करते हो। अब वो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ है या जनरली आपकी अपनी अपने फ्यूचर मैरिड लाइफ के लिए कुछ आपके सपने हैं, कुछ आपके प्रेयर्स रहते हैं। बट शादी तो बहुत रिलेटेड है यहाँ पे। कुछ ऐसा कि बस शादी इज़ लाइक काफ़ी जल्दी आपके साइड ये आ रहा है। एट द सेम टाइम 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो अबाउट आइडली इसको बोला जाता है, ये एक शादी का कार्ड होता है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होना। एंड अदरवाइज़ अगर ये आपके लिए शादी नहीं है तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है जिसका सॉलिड फाउंडेशन होगा। अगर आप करियर की बात करो ना, तो या तो आप किसी ऐसी पोजीशन पे चले जाओगे जो इट्स लाइक द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ। It can be passing some competitive exam, it can be something related to बहुत बड़ा प्रमोशन होना, या फिर किसी ऐसी कंपनी में जॉब मिलना जो आपके लिए वो ड्रीम कंपनी है, ड्रीम फर्म है, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। इट्स लाइक हैविंग अ सॉलिड फाउंडेशन, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड ऑल ऑफ दिस will bring a lot of harmony and security in your life। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, हो रहा है कुछ लोगों के लिए। ये ना घर बनाने की भी बात है कि अगर आपके माइंड में ये चलता है कि मुझे अपना घर लेना है, तो आप उस पोजीशन पे जा रहे हो जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, अपना घर बना रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट सेलिब्रेशन डेफिनेटली, यू विल बी वेरी हैप्पी इन द फ्यूचर। कुछ ऐसा होने वाला है, कोई सरप्राइज़ आ रहा है। एंड इस चीज़ से ना सिर्फ आप नहीं खुश हो रहे, आपकी फैमिली भी काफ़ी खुश हो रही है। आप ये आवाज़ सुन रहे हो, आपको सुनो, ये जब से मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की है ना, ये बर्ड बार बार बोल रहा है। इट्स ऑल्सो एन इंडिकेशन। सो दिस पायल इज़ वेरी लकी। मैं सोच रही हूँ इतनी आवाज़ जाएगी वीडियो में, बट कॉन्स्टेंटली ये बर्ड्स चर्प कर रहे हैं। तो एनीवे, या सो एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ ना, आपकी लाइफ में काफ़ी सारा सपोर्ट भी आ रहा है। अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अ लॉट ऑफ सक्सेस इट टॉक्स अबाउट। बट आपकी फैमिली बहुत, या आपकी शादी की बात हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, आपकी फैमिली बहुत खुश हो रही है। दे विल बी प्राउड फॉर व्हाट यू विल बिकम, या फिर जहाँ आपकी शादी हो रही है इस चीज़ की। एंड वो ये बहुत लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात करता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है कि आया और फिजल आउट हो गया, नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग है, बिकॉज ये इसका नेचर ही ये होता है। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। वाओ। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली एस है, न्यू बिगिनिंग की बात करता है। किसी ऐसी चीज़ में जाना या न्यू बिगिनिंग करना जहाँ पे ना जिसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एंड उस चीज़ को आप भी रियलाइज़ करोगे। जिस इंसान के साथ आप आगे बढ़ोगे, चाहे वो वर्क है या लव है, वो भी उस पोटेंशियल को देखेगा।
इन टर्म्स ऑफ लव एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप बोला जाता है। ये बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, शादी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, वो चीज़ आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि ये चीज़ें आपकी साइड आ रही हैं। एंड इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आपको कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, कुछ रिस्क लेना होगा, शायद वो जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो इन योर लव लाइफ और योर योर करियर, कि वो रिस्क ले लोगे ना, वो फर्स्ट इनिशिएटिव ले लोगे तो चीज़ें बड़ी सॉर्टेड हो जाएंगी। बट इतना सारा कुछ ऐसा भी है ना कि आप किसी वे में आप ट्रैवल करने वाले हो एंड वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट सी एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी बोलता है कि आपको बोल्ड एंड डेयरिंग बनने की ज़रूरत है। अगर आप ना थोड़ा चीज़ों को लेके इंट्रोवर्ट हो जाते हो, अगेन सबका नेचर होता है, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट आपको थोड़ा खुलने की ज़रूरत है। ओवरली शाय हो जाते हो चीज़ों को लेके, जहाँ पे आपको अपना पॉइंट रखना चाहिए, जहाँ पे असर्टिवली बोलना चाहिए। तो इट्स टेलिंग यू बी बोल्ड एंड डेयरिंग एंड चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बहुत लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो ये एक है ना बर्थ ऑफ अ बेबी, प्रेगनेंसी की भी बात करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई कैन सी। एंड एक कुछ सरप्राइजिंग वे में आएगा ये। आपको शायद पता नहीं, अभी पता है नहीं पता है क्या, जो भी है, या ऑलरेडी आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, बहुत सरप्राइजिंग वे में, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, चीज़ें हो जाएंगी एंड आपको बहुत सारी क्लैरिटी होगी इस चीज़ को लेके। जजमेंट कार्ड है यहाँ पे। अब ये बात करता है कि कुछ चीज़ों को लेके ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते लाइफ में, पीछे हट जाते हो। अब वो किसी चीज़ का डर है या जो भी आप थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आपको लाइफ में और रिस्पॉन्सिबल बनना है, फर्स्ट एक्शन लेना है, आप लेते नहीं हो, हमेशा वेट करते रहते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, डिले करते हो। दूसरी बात, आप ना लोगों को ढंग से जज नहीं कर पाते हो। तो आप एक इस टाइम में जा रहे हो जहाँ पे आप समझोगे कि लोगों को कैसे जज करना है, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको ना ये सारी चीज़ें सिखा देगा वो मुझे ये दिख रहा है। इट्स लाइक कई बार ऐसा है कि लोग आपसे झूठ बोलते हैं और आप मान जाते हो, बट अब आप इस एरा में जा रहे हो, इस टाइम में जा रहे हो कि आपसे झूठ बोलना इतना आसान नहीं होगा। देखो, मैं ये बोल रही हूँ, आप इस एरा में, इस टाइम पीरियड में, ये पोर्टल आपके लिए खुल रहा है जहाँ लोग आपके साथ ये नहीं कर पाएंगे, बट वो उस एनर्जी में तो आपको खुद जाना है ना। वो तो जादू नहीं हो सकता, हर एक वर्ड का हर एक सेंटेंस का एक मीनिंग होता है। तो वो आप समझो, थोड़ा खुद को अलाइन करो, आपकी तरफ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है एंड उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा अपने इनर सेल्फ से, हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये आपकी पूरी लाइफ की बात है, कुछ ऐसा डिसीजन है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ना आपकी बहुत, इट्स लाइक आप पास में थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए हो, किसी चीज़ को लेके सेटबैक हो गया है जो आपको इमोशनली बार बार ट्रिगर कर देता है, जो भी आपकी लाइफ में, चाहे वो चाइल्डहुड से रिलेटेड है, चाहे वो आपके एडल्ट होने के बाद है, आपके काम से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, बट कुछ तो ऐसा है, उससे फाइनली आप हील हो रहे हो। जो ओल्ड वूंड्स थे ना, पुराने घाव, वो फाइनली हील हो रहे हैं। एंड इसमें बहुत सारा सपोर्ट आपके गार्डियन एंजल्स का है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये कार्ड दिखा नहीं सकती है ना, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर एंजल है, उनकी प्रोटेक्शन है आपको। एट द सेम टाइम आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं नीचे, यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स हैं जो कॉफिन से उठ के प्रे कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके गार्डियन एंजल्स आपके लिए प्रे करते रहते हैं। आप कई बार ऐसा देखोगे ना कि कुछ होते होते बुरा आप ना उस चीज़ से बच गए, तो वो ना आपके गार्डियन एंजल्स के आपके बहुत ब्लेसिंग्स है आपकी। एंड आप ये भी सोचते हो कि लोग आपको एट टाइम्स बहुत हार्शली जज करते हैं, जज कर लेंगे, कुछ ऐसे कमेंट्स मार देंगे कि मतलब जो आपको बुरा लग जाता है। तो आप ना ऐसे लोगों से दूर रहने को आपको बोला जा रहा है, वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं। कुछ ऐसे ब्लेम्स आप पे डाल दिए जाते हैं जो आपने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी आपको लोग उसके लिए ना ब्लेम कर रहे हैं। तो देखो,
हर एक चीज़, कोई भी इंसान अच्छा बुरा हमारी लाइफ में आता है या कोई सिचुएशन आती है, वो एक लेसन होता है यूनिवर्स से। और अब जब जजमेंट कार्ड आ जाता है तो ये बोलता है ये कि अगर आपको ये पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जो मैंने फर्स्ट कार्ड से बताई थी वो लाने अपनी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है, जो भी आप नहीं हो। हीलिंग करो अपनी। एक बहुत बड़ा डिसीजन आ रहा है जहाँ पे आपको इस तरह से डिसीजन लेना पड़ेगा, जो आपके कार्मिक लेसन्स थे ना पास्ट के, इंसान, किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड, जहाँ पे आपने कुछ सीखा है, उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करना एंड चीज़ें सही होंगी। कुछ लोगों के लिए किसी तरह का कोर्ट केस है, कोई लीगल मैटर है, वो भी सॉल्व हो रहा है, वो मैं देख पा रही हूँ। बट अगेन जजमेंट कार्ड अपराइट पोजीशन में आपको बोला जा रहा है हर चीज़ में बिल्कुल सच बोलना है, तभी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। अगर आप डिसऑनेस्टी से आगे बढ़ोगे, किसी तरह की चीटिंग शॉर्टकट लोगे, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि किसी से आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, किसी से बहुत दूरियां हो गई थी, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर है, कोई लव्ड वन है, जो भी है, उससे रीयूनियन हो रहा है। ये भी एक इंडिकेशन है यहाँ पे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है, तो ये आपको क्या बताता है कि कुछ चीज़ों में तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो और कुछ चीज़ों में आप इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हो कि ना मुझे तो ये चीज़ करनी है, रिजिड हो जाते हो। अब उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलो, अपने आप को समझो। आप में ना थोड़े खुद को थोड़ा कम समझते हो आप। इसीलिए शायद यूनिवर्स आपको कोई एक ऐसे इंसान आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो ना आपको अपने बारे में रूबरू कराएंगे। अगर अब वो कोई आपका लव्ड वन है, कोई आपकी फैमिली में से है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई भी है, बट कोई तो ऐसा आ रहा है जो आपको अपने आप से मिलाएगा। तो या फिर आप ही खुद इस टाइप की एनर्जीज अपने अंदर डेवलप कर लोगे कि फाइनली यू विल मीट योर सेल्फ। आप अपने आप को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो। बहुत सारे लोग अपने पोटेंशियल को नहीं जानते, अपनी पावर को नहीं जानते, एंड आपको चीज़ों से ना, इसीलिए चीज़ों से मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अपना पाथ नहीं ढूंढ पाते, अपना लाइफ पर्पस ढूंढने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है या हो रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाइपर एक्टिव हैं, मतलब तुरंत में एंजाइटी हो जाएगी, पैनिक अटैक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है। फिर बात है ना, जब ऐसी चीज़ें, जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो चीज़ों को लेके, तो वहाँ पे ना चीज़ों में आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है फिर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर एड्रेनालिन, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट योर केमिकल्स इन द बॉडी, द हॉर्मोन्स। तो ना आप वहाँ पे गलत वे में रिएक्शन दे देते हो, चाहे आप चाहो ना चाहो, चाहे वो इंटरव्यूज़ है या किसी के सामने है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो अपने पर्पस को समझो, अपने एम्बिशन को समझो, खुद को थोड़ा काम करो। एट टाइम्स ओवर एक्साइटिंग वाली एनर्जी है, एंड थोड़ा आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो। टैप इनटू दैट एनर्जी। सेल्फ अवेयर नहीं हो। देखो, अब मैं पर्सनल रीडिंग हो, जनरल रीडिंग में शुगर कोट नहीं करती हूँ। मैं फिर से बोलूँगी, आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जो बहुत दूसरों से जेलसी भी आपके अंदर आ जाती है दूसरों को देख के। आप अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिन रहे होते, बट दूसरों की ब्लेसिंग्स देख रहे होते और आप उससे जल रहे हो। वो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी लाती है। उस चीज़ से उठो, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड कुछ एक चीज़ है यहाँ पे, किसी टाइप का ट्रैवल प्लान पास्ट में अगर कैंसिल हुआ है, कोई भी प्लान, ट्रैवल प्लान, तो वो मतलब आप कहीं घूमने जा रहे थे, कोई किसी काम से जा रहे थे, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं भी जा रहे थे, वो प्लान वापस से बन जाएगा। ये भी एक इंडिकेशन आ रहा है। एंड हर चीज़ में ना बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजंस मत लो। आप बहुत जल्दी होकर डिसीजंस ले लेते हो, एंड जहाँ पे फास्ट काम करना चाहिए उल्टी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ पे फास्ट होना चाहिए वहाँ पे स्लो है, जहाँ पे स्लो होना चाहिए वहाँ पे फास्ट हो। पता नहीं, मतलब इट्स मोर लाइक, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको खुद को थोड़ा समझो। कभी कभी आप ओवरली कंपेटिटिव हो जाते हो, कभी कभी बिल्कुल ही लेज़ी हो जाओगे। तो प्लीज़ उस चीज़ से गुस्सा तो बिल्कुल कंट्रोल करके रखना। यहाँ पे तो इतनी फायरी एनर्जी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस एनर्जी। थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, थोड़ा पैसिव। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कंप्लीटली पैसिव बन जाओ, बिकॉज आपको बोल्ड एंड डेयरिंग होकर एक स्टेप लेना है, बट अपने अंदर की जो एनर्जीज को थोड़ा काम करो, है ना?
तो वो आपके लिए वर्क करेगा, इट्स गुड, इट विल वर्क फॉर यू बेसिकली, है ना। प्लान करो चीज़ों को, प्लान नहीं करते हो तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एंड एम्परर का कार्ड आ गया है यहाँ पे, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके घर के जो बड़े हैं, घर के बड़ों की हमेशा ब्लेसिंग्स लेना जब भी आप बाहर से जा रहे हो या कुछ भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, अदरवाइज़ तो रोज़ ही ब्लेसिंग्स लेनी ही चाहिए, बट इट विल वर्क इन योर फेवर। एंड कुछ बहुत सारी हेल्प कोई फैमिली मेम्बर कर सकता है किसी चीज़ से लेके, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपसे एज में बड़ा है, बहुत हेल्प आ रही है वहाँ से। हो सकता है आपकी लाइफ में के बारे में कुछ सिखा रहा है, या कोई रिश्ता लेके आ जाए, या फिर कोई बिग जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, या वो कोई आपको गाइड कर दे, आप किसी चीज़ के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, कोई भी। बट ये चीज़ है, एंड ये इंसान आपको बहुत सारा डिसिप्लिन सिखा सकता है आपकी लाइफ के में। आपकी लाइफ जो थोड़ी क्योटिक हो रखी है, एट टाइम्स इधर उधर जा रही है, उसमें फाइनली एक ठहराव लाएगा ये इंसान। आप इनकी बातें सुनना, आप अगर इनसे गाइडेंस लेते हो, आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रक्चर आएगा, जो आपको वैसे भी लाना चाहिए। अरे ये इंसान बहुत लॉजिकल है चीज़ों को लेके, शायद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है ये इंसान, बट आप इनकी बात सुनोगे तो आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। एट द सेम टाइम इट टेल्स आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, जो कार्मिक डेट्स थे आपके, जिसे पितृदोष बोलते हैं, वो क्लियर होने वाले हैं वेरी सून। हो सकता है आपकी फैमिली ने उस पर काम किया है, या आप उस पर काम कर रहे हो, या जो भी आपका गुड कर्मा रहा है, तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। सो मूव फॉरवर्ड, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, काफ़ी कुछ बताया मैंने आपके लिए, राइट। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड क्या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।